कहां पहुंच गया इन चक्करों में। तो चलो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नॉलेज तो आ चुका था नेटवर्क मार्केटिंग का। रेडी लगाई, मिसिस वहां बर्तन साफ करते थे यार, सोच के देखो, है ना। इमोशनल हो गया अब मैं। तो धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया और दिक्कतें परेशानियां, बोला वक्त होता है, हर 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 चीज को वक्त धीरे धीरे भुला देता है, कम कर देता है। वो जो लोग तंग किया करते थे वो भी धीरे धीरे बैठ गए, ये तो रेडी पे आ गया यार, इसको अब क्या बोले। तो ये भी सच बोल रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है, नहीं तो बंदा रेडी नहीं लगा, अच्छी खरीदता, अच्छा बड़ा घर बनाता, अच्छा कुछ करता। मेरे बैंक बैलेंस का भी लोगों ने पता करा जाके कि इसके क्या है, कुछ नहीं था दोस्तों, कुछ नहीं था। फिर कहीं ना कहीं वो लोग शांत हुए धीरे धीरे, मुझे उस हालात पे देख के। और रियली दोस्तों, मैंने जो जो मेले लगते हैं ना, वहां पे जाके पकोड़े बेचे, जलेबियां बेची, आलू, मतलब क्या लच्छे बेचे, क्या क्या नहीं करा मैंने, हर कुछ। मतलब उसके बाद मैंने सोचा यार कि कभी ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि ऑफर तो बहुत आए उसके बाद भी, ये क्रिप्टो वो क्रिप्टो ये क्रिप्टो, माहौल इतना था, पर मैं छोड़ चुका था। मैं किसी नेटवर्क कंपनी के बारे में जानना नहीं चाहता था। बीच में इतना जरूर पता लग गया था कि कोई प्रोडक्ट बेस्ड भी कंपनी होती है, क्योंकि जब चलते रहेंगे 2 4 5 साल तो नॉलेज आ जाता है। तो वो भी ऐसी भी कोई एक कंपनी होती थी। तो उतने में क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया दोस्तों, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में सब घर बैठ गए, सब कुछ मुश्किल हो गई। और फिर मुझे एक बीमारी हो चुकी थी, माइग्रेन की और बीपी की। माइग्रेन और बीपी की मुझे प्रॉब्लम हो चुकी थी, मिसिस को अपनी प्रॉब्लम हो चुकी थी, मम्मी के घुटनों में दर्द था। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें हो चुकी थी। मैं थैंक यू करता हूँ मेघरा शर्मा जी का, रियली सर थैंक यू आपका। आपका मुझे ना वीडियो, मतलब वो फेसबुक पे उस टाइम, अब तो खैर हम नहीं डालते, उस टाइम डाला करते थे, लगभग 2.5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो फेसबुक पे जैसे मुझे वो दिखा और नंबर था सर का, कॉल करी सर को। तो कॉल करके देखा कि क्या है कैसे है। तो सर ने फिर मुझे अपनी ब्रॉडकास्ट में रखा, और ब्रॉडकास्ट में रख के बात करते रहे, क्योंकि लॉकडाउन में एक शहर से दूसरे शहर हम नहीं आ सकते थे, कुछ भी नहीं था। ये तो फिर जैसे थोड़ा सा ठंडा पड़ा माहौल, तो सर आए, सर ने मुझे बताया कि भाई ये ऐसे है। फिर मैं देखूं उसको, मैं बोलूं यार ये मतलब एक्चुअली में मैंने ना काम के लिए नहीं बुलाया उनको, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसमें काम भी होता है। क्योंकि सर वीडियो हमेशा रिजल्ट के डाला करते थे, पैसे का तो कभी डाला नहीं उन्होंने कि यहां से पैसा है, नेटवर्किंग है। तो उसको देखते देखते मुझे ना बस वो उसके लिए बुलाया कि मेरा सर दर्द बहुत रहता है। मैं डेली पेन किलर खाता था, 3 साल डेली मैंने पेन किलर खाई है, डेली, रोज, हर दिन। बीपी की दवाई लगातार लग चुकी थी, रोज खानी मैंने 2 से 3 गोलियां, कोई दिन ऐसा नहीं था। तो उसके बाद सर ने बोला, सर आए, सर ने मुझे बताया, मेरे साथ और भी 2 4 दोस्त थे, जब हम मिले 5 7 दोस्त थे। तो हम मिले, उन्होंने बताया, जैसे सर ना प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे ना, ये काम ये सारा, मैं बड़ा डीप उसमें चला गया। यार एक ही डब्बू में इतना कुछ, सिर्फ एक में। मैंने बोला सर कि अलग अलग लेने पड़ेंगे, बोला नहीं, सबके लिए एक ही है, मल्टीपल डिजीज के लिए एक हमारे पास है। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला तो कितने का है। मैंने जो भी 2 4 5 डिब्बियां लेनी थी उस टाइम, जो भी था, 6 डिब्बी ली शायद मैंने, और 2 अपने लिए, मुझे मोटिवेट करा, 2 अपने लिए, 2 मिसेज के लिए, 2 मम्मी के लिए। तो मैंने 6 ली, और 6 लेके मैंने इस काम को शुरू करा, काम को नहीं शुरू करा कि खाना शुरू करा। एक चीज अच्छी हो गई थी उस दिन एक चीज अच्छी हो गई थी कि उस दिन सर को वहां जब मुझे बता रहे थे, शाम का टाइम था, लगभग 54,000 प्लस का एक चेक आया था। तो जैसे चेक आता है तो बंदा क्या बोलता कि ये देखो, ओ क्या बात है मनोज भाई, ये देखो ये चेक आया। मैंने बोला चेक आया, अभी बिजनेस प्लान नहीं बताया था उन्होंने। मैंने बोला ये कैसा चेक आया। तो बोलते इसमें ऐसे ऐसे आगे बिजनेस प्लान है उसका, 54,000 रुपये। मैंने एक महीने का 54,000 रुपया, 54,000। बोलते एक महीने का नहीं आया, एक हफ्ते का आया। फिर मैंने कैलकुलेशन लगाई, यार इस लॉकडाउन, उन्होंने फिर स्टेटमेंट दिखाई मुझे पूरी अपनी, कि क्योंकि फिर तो मैं आ गया ना सिस्टम पे। उन्होंने पूरी स्टेटमेंट दिखाई ऐसे करके कि ये स्टेटमेंट है, ये देखो,
कभी 54,000, कभी 60,000, कभी 35, कभी ऐसा। मैंने कैलकुलेशन लगाई यार, एक महीने में 2 लाख रुपया। हम तरस रहे हैं इस लॉकडाउन में कि हमें यहाँ पे कहीं पे दाल रोटी के लिए 2-4 हजार रुपए का इंतजाम हो जाए, और इनको 2 लाख रुपए महीने का आ रहा है। तो दोस्तों, मेरा दिमाग खनक गया फिर से। वो कहते हैं ना, नेटवर्किंग का जो एक होता है ना, वो मरता नहीं कभी भी, वो पनपता रहता है। फिर से मैंने बोला, सर मुझे बताओ, मुझे भी काम करना है, मुझे बताओ ये कैसे होगा। ये आपका 2 लाख रुपए आ रहा है, मैं 2 लाख पे कैसे पहुंचूंगा, मुझे बताओ। बोलते काम करना चाहते हो। अब सर का अंदाज तो आपको पता ही है, मेघराज शर्मा जी का। बोला करना है अपने काम। हाँ जी। करना चाहते हो? मैंने हाँ जी। बोला तो 60-70 हजार रुपए का इंतजाम करो। मैंने है, ये भी इन्वेस्टमेंट आ गई। मैंने बोला रहने दो। सर ने बोला रुक रुक, क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। उन्होंने पूरा मुझे बताया, वो 16% पे आईडी को लेकर के जाना है, मिसेज की आईडी, सारा जो भी था जैसे भी था। तो वो सारा जब बताया मुझे, तो मैं समझ गया कि उन्होंने क्यों बोला जो पैसे का अरेंज करने को। फिर मैंने अरेंज करा, और वो अरेंज पता कैसे करा। मेरे पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि अगर ये एक प्रोडक्ट इतनी सारी बीमारियों पे काम कर सकता है, तो मैं कर सकता हूँ यार। पता नहीं कॉन्फिडेंस कैसे आया, रब जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन एक इंसान जो बोलता था मैं कभी नहीं करूंगा, एक आलू छोले समोसे की रेडी लगा रहा था, उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं कर सकता हूँ यार, यस मैं कर सकता हूँ इसको, मुझे लग रहा है मैं कर सकता हूँ। और वहां पे जो बैठे थे और भी 5-7 लोग थे, क्योंकि जब मिलने गए थे तो मैंने कुछ लोगों को बुला लिया था ऐसे ही कि आप भी आ जाना यार, बड़े दिन हो गए मिले हुए। मैंने बोला, उन्होंने नहीं करा। उनमें से एक मेरे दोस्त ने करा था, मेरे एक भाई ने करा था, बाकी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया उस टाइम। और मैंने बोला सर मुझे करना है, आप चाहे 6 प्रोडक्ट देके तो आईडी लगाओ, मैं इंतजाम करता हूँ पैसे का। मैंने ना मिसिस का मिसिस का गोल्ड मैथ्यूड में रखा। और कभी अगर सच किसी को यकीन करना होगा ना, मेरे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ना और मैथ्यूड का गोल्ड जो लिया था, 4-5 दिन का ही गैप है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा गैप नहीं है। मैंने 1 लाख रुपया लिया वहां से, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके थे, स्कूल की फीस पेंडिंग हो चुकी थी, घर का माहौल थोड़ा सा वैसे अटपटा सा चल रहा था, तो थोड़ा मैंने बोला यहाँ पे भी लग जाएगा। दोस्तों 1 लाख रुपया लिया मैंने, और जो 40 प्रोडक्ट से 16% पे आईडी करनी थी वो करी। साथ में सर ने मुझे बिजनेस प्लान बताया, और साथ में मुझे बोला मनोज भाई, मेरे साथ वो दूसरे तीसरे दिन, मेरे भी आज गए पेमेंट लेके, तो दूसरे या तीसरे दिन सर वो प्रोडक्ट लेके आ गए। उस टाइम एक ही प्रोडक्ट हुआ करता था, रेनाडोस नोवा हमारा। वो एक वो प्रोडक्ट लेकर के आगे 40 मेरे लिए, और मैं बड़ा खुश, मैं बड़ा एक्साइटेड, मनोज भाई अब ये प्रोडक्ट हमने 15 दिनों में निकालने हैं। मैंने बोला सर डन, निकाल देंगे 15 दिनों में। दोस्तों हमने 15 दिनों में वो प्रोडक्ट निकाल दिए। ऐसे रोटेशन चलती रही। उसके बाद कुछ लोगों ने खाया, कुछ लोगों को रिजल्ट आया। सर बोलते मनोज भाई और बड़ा काम करना। मैंने जी करना। बोले यहाँ पे हॉल देखो। सर मेरे साथ गए, उन्होंने हॉल देखा, क्योंकि मैं तो उस टाइम इन्वेस्ट कर नहीं सकता था, तो सर ने करना था सारा ही। उन्होंने हॉल देखा, खाने की व्यवस्था देखी, सब देखा। बोले यहाँ पे ना 50 लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी है। हाँ, दिनेश भाई मेरे साथ थे उस दिन, उन दिनों दिनेश भाई मेरे साथ थे। मैंने और दिनेश भाई ने वो मीटिंग के लिए बात करी कि सर दिनेश भाई कैसे करें, क्या करें। हमने 20 से 30 लोगों को इकट्ठा करा, और मुझे वहां पे एक एक बूस्टर डोज मिल गई। क्या मिल गया? एक बूस्टर डोज मिल गई, और वो बूस्टर डोज थी लखविंदर सिंह पंगुड़ा जी की। थैंक यू सर, आप उस दिन मेरी लाइफ में आए, पहली बार मैंने आपको देखा, और आपका मैं दीवाना हो गया। मेघराज शर्मा जी को तो था ही, क्योंकि उनके साथ तो मैं 1 to 1 करवा रहा था। उनका तो मैं कायल हूं आज भी, मतलब हमेशा रहूंगा। वो मेरे भाइयों की तो भाई हैं, भाइयों की तरह नहीं। लखविंदर सर मिल गए, और उन्होंने मुझे और वो पूरा ऑर्गेनाइज करा, पूरी पूरी मीटिंग ली, इतनी शानदार कि लोग एक्टिव हो गए वहां पे काम करने के लिए। जैसे जैसे लोग एक्टिव हो गए, हम सब एक्टिव हो गए, धीरे धीरे वो माहौल, वो 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 बहुत खुशनुमा माहौल चलना शुरू हो गया, क्योंकि पैसा आना शुरू हो गया तब रेनाडस वेलनेस से। तो मैं थैंक यू करता हूँ रेनाडस वेलनेस का, थैंक यू करता हूँ दत्ता सर का, कि सर आपने इतना शानदार प्रोडक्ट बनाया जिसने लोगों की लाइफ चेंज कर दी। एक जो बंदा सुसाइड के बारे में सोच रहा था कि मैं परेशान हो चुका हूं, उसको आपने बाहर निकाल दिया उस दलदल से। जो दलदल दोस्तों, उसके बाद भी ऐसा थोड़ा मत हुई थी, उसके बाद भी
लोगों ने जब यहाँ से थोड़ा ठीक होने लगा ना, लोग पीछे पड़ गए, ये तो कमाने लग पड़ा, क्योंकि वो जो दिखता है वो बिकता है। हमने दिखाना शुरू कर दिया, प्योर दिखाना शुरू कर दिए, मीटिंग्स दिखाना शुरू कर दी, तो लोग फिर से आए, तो लोगों ने फिर परेशान किया। लेकिन वो लोग आज एक एक लोगों का मुंह चुप कर दिया और सबके घर में ना रहना डस जाता है अब। तो दोस्तों धीरे धीरे ये कारवां शुरू हो गया। और एक चीज बताई लखविंदर सर ने, मेघराज सर ने, कि मनोज भाई काम अगर बड़ा करना है तो कम्युनिकेशन में आ जाओ। यस, कम्युनिकेशन में आ जाओ दोस्तों। मैं और दिनेश भाई, हम दोनों भाई एक साथ काम करते हैं, एक आईडी पे काम करते हैं। हम दोनों भाई सर की कम्युनिकेशन में नहीं थे पहले, ये बताऊं मैं, नहीं थे। क्योंकि दिमाग एक, मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड, सॉरी मैं इन्वेस्टमेंट बंदा, मुझे मुझे पैसे की कैलकुलेशन का पता था, तो हम कम्युनिकेशन में नहीं थे। हाँ थे, उतनी नहीं थे, थोड़ी बहुत थे, मतलब हेलो हाय कभी हो गया, कभी, बस ज्यादा नहीं थे। तो हुआ क्या कि हमारा बिजनेस अच्छा चल पड़ा। हम 2000 के आसपास पहुंच के अपने बिजनेस को रोक देते थे, जैसे ही एग्जीक्यूटिव के पास पहुंचेंगे, क्योंकि वो सारा काम हम करते थे, मैं दिनेश भाई। हमने लॉग इन करने, हमने आईडी लगानी, हमने टॉपअप करना, हमने प्रोडक्ट मंगवा के देने, सब काम अपने आप था, क्योंकि हमें पता था एक चीज का, एग्जीक्यूटिव, हम वहां पे रोक लेते थे अपने बिजनेस को जा करके। 1999 1999 भी बिजनेस डाला है हमने, क्योंकि एक चीज तो कोई डालेगा नहीं, वो डलता भी नहीं था उस टाइम। तो वहां तक भी हमने बिजनेस रोक के देखा है कितना प्योट आता है। ठीक है, वहां पे एक दिन क्या हुआ, मेघराज सर मेरे घर आए हुए हैं और उन्होंने ना, मीटिंग थी हमारी, रात को क्लोजिंग थी उस दिन। और जैसे क्लोजिंग थी तो किसी को वॉलेट की जरूरत पड़ गई, जैसे वॉलेट की जरूरत पड़ गई, लगभग 11:30 का टाइम था। तो सर परेशान, किसी का लेवल हो रहा था, अब हम भी वैसे होते हैं। तो मैंने बोला सर क्या हुआ? बोला यार एक 30,000 रुपए का वॉलेट चाहिए, किसी का कोई लेवल हो रहा था, पता नहीं कौन सा हो रहा था उस टाइम, मैंने पूछा नहीं जाना। मैंने बोला फिर? बोले वॉलेट नहीं है यार, अब क्या करें, रात को 11:30 हो गए। मैंने बोला पड़ा है मेरे पास, ये देखो 30-40,000 रुपए, 30,000 रुपए तो पड़ा है मेरे पास। सर मुझे देखे, उस टाइम तो ऐसे देखा एक बार मुझे, अच्छा, मुझे नहीं पता क्यों देखा वो। और उसके बाद उन्होंने वो वॉलेट अपना यूज कर लिया। फिर रात को क्लोजिंग करी, इकट्ठे सोए हम मेरे घर पे। तो बोला मनोज भाई ये 30,000 आपने एडवांस मंगवाया था? मैंने नहीं सर, ये तो अगली क्लोजिंग में डालेंगे। बोले क्यों? अच्छा, मैं बात कर रहा था, सर ने आईडी कोड दी। अच्छा, 1990 सीसी डालने हैं, अच्छा समझ गए सर, समझ गए ये क्यों नहीं 2000 करा इन्होंने। दोस्तों उस दिन मेरी और दिनेश भाई की, अगले दिन, उस दिन तो सो गए, अगले दिन एक शानदार वाली क्लास लगी दिनेश भाई की और मेरी। लखविंदर सर और मेघराज सर ने वो क्लास लगाई कि क्यों आपको 5,000 नहीं करना, क्यों आपको 14,000 नहीं करना, रीजनल पे नहीं जाना, क्यों लाइट पे नहीं जाना, सीनियर लाइट पे नहीं जाना। मैंने सर जाना है, कैसे, ऐसे कैसे, बिजनेस होल्ड करके। सर बत्तियां खोड़ दी हमारी, हम समझ गए यार कि ये तो गलत कर रहे हैं हम, क्योंकि जब तक को बताने वाला नहीं है तब तक ये लगता है मैं सही कर रहा हूं। जब किसी ने बता दिया, समझा दिया, फिर गलती करे तो गलती है। फिर सर ने बताया, उसी क्लोजिंग में हमने जो 2000 से प्लस बिजनेस रोक लेते थे पीछे, 2937 2937 सीसी डाल ले। अगली क्लोजिंग में हमने लगभग 4200 यानी कि 4200 रुपए की क्लोजिंग, और तीसरी क्लोजिंग में सीनियर कर दिया, सीनियर एग्जीक्यूटिव। और वो दिन और आज दिन तक उससे पीछे नहीं आए, ग्रोथ में ही है हमेशा। तो थैंक यू लखविंदर सर, मेघरा सर, आप उस दिन आपने हमें समझाया कि ये क्या करना है, कैसे करना है, और एक चीज समझाई कम्युनिकेशन में रहने की। हम कम्युनिकेशन में जब आए ना, क्योंकि जब वो बात हुई ना, उसके बाद हम कम्युनिकेशन में ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए कि आज भी लखविंदर सर और मेघराज सर के साथ ना, आज के दिन की अगर पूरी काउंटिंग कर लेंगे ना हम कि आज के दिन की कितनी बात हुई है, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, तो कम से कम 1.5 घंटा आ जाएगा लखविंदर सर के साथ बात हुई, और 1-1.5 घंटा आ जाएगा मेघराज शर्मा सिंह से बात हुई, छोटी छोटी बातों को मिला के। इतनी कम्युनिकेशन में आगे और सबमिशन में आगे। दूसरा बड़ा काम करना है दोस्तों, अगर आपको भी करना है, दो काम कर लीजिए। एक, कम्युनिकेशन में आ जाइए अपनी अपलाइन के, दूसरे सबमिशन में आ जाइए। जैसे आपकी अपलाइन बोलती है बस वैसे करना शुरू कर दो। 1% भी दिमाग मत लगाना कि मुझे बहुत आता है, कुछ नहीं आता है। वो करोड़ों रुपया कमाए हैं उन्होंने, करोड़ों रुपया, उनको सब आता है। वो जैसे बोलते गए सर, हम वैसे करते गए, और आज आज बहुत औसम लाइफ हो गई है। रेनेडस से मैं पहले की थोड़ी सी बात करूं, मैं लगभग शादी के बाद की बात है, और रेनेडस से पहले की
लगभग लगभग 10 साल की बात है। 10 साल में मैं चाहता था कि एक अपने घर के साथ एक कमरा और जोड़ दूं, क्योंकि मेरे पापा आर्मी रिटायर थे। उन्होंने अपने हिसाब से, हम दो भाई हैं, 5 कमरे बनाए हुए थे। एक में मैं और मेरी मिसेज, एक में छोटा भाई और उसकी मिसेज, एक में मम्मी डैडी, एक में दादी, और एक स्टोर रूम होता था। ये 5 कमरे थे। अब शादी के बाद जब गेस्ट मेरे घर आते थे ना, तो मेरे घर नहीं रुकते थे वो। थोड़े एक बार रुके, 2 बार, क्योंकि मुझे रोकने के लिए जगह नहीं थी और मुझे पता नहीं लगता था। क्योंकि मुझे तो अच्छा लगना आए हैं, हम नीचे डाल देते थे बिस्तर, सारा सब कुछ करके अच्छा एंजॉय करेंगे। लेकिन धीरे धीरे गेस्ट दिन में आना शुरू हो गए, रात को आना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे पास उनको ठहराने के लिए जगह नहीं थी। फिर जब ये चीज बात पता लगी, अब पता तो लगी पर करें कैसे? नहीं कर पाए दोस्तों, नहीं कर पाए। मैं थैंक यू करता हूं रेनेडस वेलनेस का। रेनेडस वेलनेस की बदौलत, विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप की बदौलत, लखविंदर सर, मेघरा सर, आपकी बदौलत, और इंटायर ग्रो लाइन, अगर वो नहीं होती ना तो भी नहीं ये काम होता। इंटायर ग्रो लाइन का थैंक यू। इन सब की बदौलत मैं यहां से लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए का घर बना चुका हूं। अभी काम उस पर और बाकी है। तो मैं सर चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बार क्या वो वीडियो दिखा सकता हूं अपने घर की? आज मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपकी इजाजत हो तभी मैं वो काम करूंगा। आज के होस्ट हमारे होस्ट में, अच्छा मैं ही होस्ट हूँ। ओके, मैं ही होस्ट हूँ, तो मैं दिखाता हूँ फिर। पाठक सर, ओके ओके, पाठक सर फ्लाइट में थे, तो हो सकता है वो फ्लाइट में हो, हवा में, तो वो हमारी बात ना सुन पा रहे हो। लेकिन मैं दिखाऊंगा दोस्तों। अब तो होस्ट ही मैं हूं, मैं दिखाता हूं आपको। देखना दोस्तों, मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया इस घर के ऊपर। तो दोस्तों, ये मैंने दिखाया आपको। आई होप आपको दिखा होगा। और मैं शायद वो वॉल्यूम वाला बटन, वाईफाई वाला, दबाना भूल गया था, तो क्योंकि मैं भी इमोशनल हो चुका था कि कुछ नहीं था। आज 1 करोड़ रुपए का घर है मेरे पास। और ये सब पॉसिबल हुआ है रेनेडस वेलनेस की बदौलत। इससे पहले कुछ नहीं था, कोई नहीं पूछता था। आज आज यहाँ से मैं टाटा नेक्सॉन जो है वो एंजॉय कर रहा हूँ। और अच्छी बात, और टाटा नेक्सॉन तो एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों, साथ में मैं बात करूं तो फिर से दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ से फॉर्च्यूनर गाड़ी बुक करवा चुका हूँ। ये मैं और मेरी मिसिज है। फॉर्च्यूनर गाड़ी यहाँ से बुक करवा चुका हूँ। ये मेरी टीम थी जब आई थी। ये मेरे भाई हैं, दिनेश भाई, मेरे बिजनेस पार्टनर।
और थैंक यू मेघराज शर्मा जी, आपका, आप मेरी लाइफ में आए और रियली मेरी लाइफ चेंज होगी। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। कहा मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया रेनेडस वेलनेस ने। मैं सलूट करता हूं विक्ट्री इंटरनेशनल की, मतलब एजुकेशन सिस्टम को मैं सलूट करता हूं। इससे पहले हम कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। जैसे जैसे सबमिशन में आए लखविंदर सर की, मेघरा सर की, आज भी 6 से 7 बजे के बीच में लखविंदर सर का सेशन था हमारे जूम सेशन के ऊपर, और आज भी उन्होंने कोई काम बोला और उसके लिए मैंने नहीं, मेरी पूरी टीम ने वो काम शुरू कर दिया जो भी सर ने बोला। इसका कारण है, हम अगर सबमिशन में है तो हमारी टीम पूरी हमारे सबमिशन में है, सर के सबमिशन में है। जैसे सर मेरी टीम में किसी को भी कॉल करके कुछ भी बोल दे, एक बार भी मना नहीं होता कि नहीं सर, हमेशा हाँ होती है कि यस सर, आई विल डू इट, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। और थैंक यू आपका। और इसके बाद मैं बात करूं तो यहां से रेनेडस वेलनेस से मैं 6 इंटरनेशनल टूर जो है वो अचीव कर चुका हूं। मतलब ये सोच लो कि क्या था मैं इससे पहले, और आज 6 इंटरनेशनल टूर यहां से अचीव कर चुका हूं, है ना। तो बोलने को बहुत कुछ है। 8:47 भी हो चुके हैं। इसके बाद मैं थोड़ी सी एक आपके लिए थोड़ा सा और बता दूं, हम कामयाब कैसे हुए। मेरी अपलाइन जैसे बताती गई कि मनोज भाई, हाँ, इन्होंने इन्होंने हमारा हमारा सिस्टम कैसे तोड़ा, वो 2000 का इन्होंने सिस्टम तोड़ा बड़े दिमाग से। हमें पता भी नहीं लगा कि मनोज भाई डेली क्लोजिंग करना शुरू करो यार, आज जितना आया, आज रात को चाहे 12 बज जाए क्लोजिंग करके सोना है। मैंने बोला यस सर। हमने डेली क्लोजिंग करना शुरू करी दोस्तों। जब से डेली क्लोजिंग करनी शुरू करी ना, मेरा ही नहीं, मेरी पूरी टीम का बिजनेस डेवलप हो गया है, पूरी टीम का बिजनेस बड़ा हो गया डेली क्लोजिंग करके। और जो दोस्त आज भी डेली क्लोजिंग नहीं करता और क्लोजिंग बड़े दिन क्लोजिंग करता है ना, वो आज से चाहे साल भर पहले आया था, वो बिजनेस और आज दिन तक का बिजनेस देख लेना कितना है आपका, वो वहीं पे स्टैंड होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन लगा लेता है जैसे हम लगाते थे। डेली क्लोजिंग करना शुरू करी। डेली क्लोजिंग का एक फायदा और भी है। एक फायदा ये है, अगर किसी का लेवल रुक रहा है किसी कुछ सीसी से, मान लो किसी का 500 सीसी होना है डेप्थ में और उसका 470 सीसी हुए, और हमें वो पता लग गया कि 470 है, लेकिन ये 470 का अगर पता रात के 11:15 बजे लगे, तो उस टाइम वॉलेट कहां से लेना, उस टाइम हम क्या करें। उस टाइम एक चीज होती है कि जेब से लगा दो 3000 की 500 सीसी करना है। तो उस चीज से बचना है अगर आपने और हमने, तो डेली क्लोजिंग करनी है। और डेली क्लोजिंग करके अगर आपको पिछले दिन पता होता है कि कल कौन सा लेवल हो सकता है, वीरवार वाले दिन तो धमाल पड़ती है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी क्लोजिंग होती है उस दिन। हमारी नहीं, सबकी होती है, पूरी लैंडर्स की वो बड़ी क्लोजिंग होती है। तो अब होस्ट भी कोई नहीं है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं पैनल में किसी को बुलाता हूं। मेघराज शर्मा जी हमारे बीच में हैं। सर यहां से पैनल ऑप्शन मैंने दिया है आपको, अगर आप हैं तो सुन रहे हैं मुझे, तो आप जरूर आइए। मेघराज शर्मा जी, शायद वो मैं पैनल ऑप्शन दे नहीं पा रहा हूं दोस्तों। ओके, मैं ही हूं अब आपके बीच में और मैं ही वाइंड अप करूंगा। तो अब वाइंड अप करते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से मेरे पास जो मटेरियल था मैंने आपको डिलीवर कर दिया,
और नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा तो स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे कि काम कैसे होता है। आज मेरा फर्स्ट जूम सेशन था कमांडो पे, तो आज मुझे जर्नी बताना जरूरी थी अपनी कि कैसे कहां से शुरू हुआ, और मुझे भी अच्छा लगा पुरानी बातों को याद करके। थैंक यू आपका, आप सबने मुझे सुना। तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई होस्ट है और आ सकता है तो वेलकम है आपका। जी सर। जी। अच्छा। ओके। थैंक यू। थैंक यू। ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, अभी कॉल आ गई सर की, और सर ने बोला कि आप होस्ट है, आप मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आप सबका, आपने मुझे सुना, और बने रहिए रेनेडस वेलनेस के साथ, करिए अपने सपनों को पूरा, करते हैं बड़ा काम मिलके। विश यू ऑल द बेस्ट, रॉकिंग रेनेडस दोस्तों।